रामप्रीत तो मनुष्य है। कुत्ता को जो फूल बांध कर भेज देगा गला में तो वो हम नरेंद्र मोदी का देगा। इसको वोट देते हैं, हम वोट देते हैं नरेंद्र मोदी का था। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, कुत्ता का बांध कर भेजे या मनुष्य का बांध कर भेजे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरा पे हम लोग वोट करेंगे? बस नरेंद्र मोदी को चेहरा हम लोग वोट करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग चाहते हैं। और यहाँ पर कई जो विपक्ष का कहना होता है कि ये लोग कह रहे हैं कि यही बीजेपी है जो आपस में जाति बाती पंथ में और हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये विपक्ष जो है ना सब चट्टा है, बेईमान सब है। सब बेईमान मिलकर चाहता है जो राज्य को ध्वंस कर दे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहे। कह रहे हैं महागठबंधन की इस बार फिर से अगर मोदी जीत जाता है तो अगले बार से चुनाव ही बंद हो जाएगा। चुनाव तो बंद होगा नहीं होगा जब बाद में होगा ना। अभी तक हमारे दिमाग में जचा हुआ है ना जो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम किया है या करेगा, तो उसको कैसे चुनेंगे? घर हुआ रही उत्तर में हुआ। जिनसे भी बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के रूप में हम उन्हें बनते देखना चाहते हैं। सांसद कोई भी हो XYZ, लेकिन हम मोदी, चूंकि उनके साथ मोदी का नाम जुड़ा हुआ है तो इस वजह से उनका हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ सांसद के रूप में उन्हीं को चुनेंगे जो वहाँ से टिकट लेके आए हैं। विशेष और भी लोग हैं, इन सबसे हम बात करेंगे। क्या लगता है इस बार आप लोग किसे प्रधानमंत्री के रूप में बनते देखना चाहते हैं? हम लोग हर हमेशा बीजेपी को समर्थन किए हैं और हर हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उनके जैसा अभी तक जो नेता आया है, बहुतों आया, बहुतों कुछ भाषण करके, बहुतों वादा करके गया, लेकिन जितना तक अभी तक मोदी जी किए हैं वैसा अभी तक देश के मंत्री कोई भी प्रधानमंत्री बना है उतना नहीं करके गया। तो हम लोग ये जितना भी क्षेत्र है, राजनगर हो, मधुबनी हो, खजौली हो, जो भी हो, जितना भी क्षेत्र है, हम लोग एक गांठ बन के चले हैं। फिर मोदी को लाना है, चाहे इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना हो, मोदी आना है और आते ही रहेंगे। यहाँ पर झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में 17 लोग नॉमिनेशन कराए थे, जिसमें 7 लोगों का नॉमिनेशन रद्द हुआ था ड्यू टू कोई रीजन की वजह से। जहाँ पर 10 लोग हैं अभी क्षेत्र में हैं जो नॉमिनेशन कराए थे। इस 10 लोगों में जो बाकी निर्दलीय से जो खड़े हैं, क्या लग रहा है कि निर्दलीय वाले जो लोग हैं ये क्या आपके जो रामप्रीत मंडल जिनको आप जिताना चाह रहे हैं, क्या इनके वोट पे असर पड़ेगा निर्दलीय का? देखिए, खड़े तो होने के लिए बहुतों आदमी खड़ा हो, लेकिन पहले वो अपनी छवि को बना करके अगर खड़ा हो तो आगे वाले को हराने का क्षमता उसमें आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ जो भी आया है वो एक दूसरे का सिर्फ यही सोच करके आता है जो उसका वोट हम नेगलेक्ट करें, उसका वोट हम काटें। लेकिन हम लोगों का एक ही सोच है, कोई भी खड़ा हो, जो समर्थन बीजेपी के सरकार में जो भी आए, जो भी नेता रहे, उसका हम लोग भरपूर समर्थन करें। नीतीश कुमार तो 15 साल से बिहार को खोखला कर दिया है, बाकी कोई काम नहीं करता है। आप बता रहे हैं नीतीश कुमार कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि बगल में आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश बनाने में लगा हुआ। योगी है, भगवान का दर्जा मिल गया उनको, राम भगवान वही है योगी। नीतीश कुमार 0 है। बिहार में जो बीजेपी के तरफ से जो खड़ा होगा वही जीतेगा। बिहार से जाता है बाहर नौकरी करने के लिए, मार खाता है। अगर अपने बिहार में मिल जाएगा रोजगार तो कहाँ जाएगा बाहर? क्या आपके बिहार में जो बिजली की पहले समस्या थी, क्या बिजली की समस्या दूर हुई? बिजली की समस्या ठीक है, अभी भी बिजली का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सड़क की समस्या दूर हुई? वो भी है बहुत अच्छा, जो बहुत मेन रोड है वो ठीक है, जो गांव गली का है वो तो गड़बड़े है, समझ गए ना। गांव गली का तो बातें छोड़ दीजिए, जैसे यही रोड देख लीजिए, राजनगर से यहाँ रामपट्टी तक देखिए। क्या स्वास्थ्य के अगर हम बात करें मेडिकल वगैरह को लेकर के, तो क्या गरीब लोगों के लिए क्या उसकी सुविधा मिली है? जिसका पहुँच रहता है ना और पैसा रहता है ना, उसी का इज्जत होता है बिहार में, बाकी दूसरा किसी का नहीं होता। तो जैसे आपने कहा, आप लोग क्या सांसद चुनते हैं या प्रधानमंत्री चुनते हैं? हम सब प्रधानमंत्री चुनते हैं। जिसको नरेंद्र मोदी खड़ा कर देगा वो जीतेगा ही जीतेगा, फाइनल है। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नहीं, हम लोग दूसरे तीसरे को नहीं जानते, हम एक ही जानते हैं जो देश का कोई हीरो है तो वो है नरेंद्र मोदी, और वो जिसको खड़ा करे उसी को वोट। क्या नरेंद्र मोदी के बाद अगर योगी जी आ गए बिहार में तब क्या किसको भी वोट मिलेगा? योगी तो राम भगवान हम मानते हैं, वो जीतने करेगा। योगी राम भगवान है ना।
तो अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक बार मोदी के नाम पर इन लोगों का जोश आया था, वैसे ही योगी के नाम पे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास किया, ऐसा अगर चेहरा बिहार में आ जाए तो बिहार में जो पलायन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, बहुत सारे ऐसे मूलभूत समस्या जो यहाँ के युवा चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समस्याएं दूर होगी। जो आम आवाम है उन सबसे बात कर रहे हैं और चर्चा के सत्र में आपको दिखा रहे हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू कर रहे हैं। 80,000 के सोना क्या भोग ले गए, ये ओकरा से ले लेगा वो सोना वाला सर, जो 80,000 का भरी क्यों हो गया? महंगाई को लेकर के आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है। क्यों हो गया 80,000? क्यों हो गया 80,000? तो जवाब दीजिए आप। ये तो आप बोल रहे हैं ना, आप क्या कह रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? एक तो महंगाई आपकी समस्या है, और क्या समस्या है? आप क्या काम कर रहे कुछ हैं? नहीं, समस्या यही देख रहे हैं, 80,000 सोना हो गया क्यों? उसका सोनार यहाँ गए हैं, उसको पूछे हैं जो कि 80,000 क्यों हो गया? यानी सारे देश का टेंशन जो है, अलग अलग लोगों का टेंशन है। स्वास्थ्य के बारे में कोई बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या वो सब महंगाई नहीं है? और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही दिक्कत है कि सोने का भाव बढ़ गया। अभी हम गए थे वहाँ खरीदने के लिए, तो वहाँ देखे 80,000 कर रहा है। लग रहा है कि कोई भी जो है सो बिहार में जो जैसे नीतीश कुमार जो है, बिहार के कुछ देख नहीं रहे हैं, ऐसे लाया चेहरा को बैठाइए, इस पर से बिहार को देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आम पब्लिक है उनका कहना है कि जो बिहार में नीतीश कुमार का शासनकाल रहा है वो संतोषप्रद नहीं रहा है। सही तरीके से जो शासन व्यवस्था होना चाहिए बिहार का, कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के काफी नाराज है। और चीनी मिल बंद है, चीनी मिल सारा बंद हो गया है, सारा सामान सब बेच बात दिया है, चोरी हो गया है। बिहार के लिए कुछ है क्या? कुछ है? कुछ देता? बिहार में आप ये कह रहे हैं कि जो चीनी मिल था वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, जो रोजगार के साधन थे वो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। पालन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग हैं बता रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। युवा वर्ग के जो लोग हैं आजकल जो बता रहे हैं कि गांव में नहीं रहते हैं, ये सब गांव के बाहर जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है अगर गांव में ही उनको रोजगार मिलेगा, क्यों जाएंगे बाहर? जिले में रोजगार मिले, अपने राज्य में रोजगार मिले, तो ये धक्का खाने बाहर नहीं जाएंगे। सही बात नहीं। बिहार में जो है जो काम जो है नीतीश कुमार रहने से 15 साल किस बदल के सुना जाता है, किस बदल के सुना जाता है। 15 साल 20 साल राज कर लिए, क्या मिला? जड़ते रह गया। और फिर जो है नीतीश कुमार है 15 साल, तो थोड़ा मोमबत्ती दिया और मतलब लाइट जला दिया, उसके बाद कुछ हम नहीं देखते हैं। रोड इस पर क्या समय के अनुसार तो रोड को उन्नति होता ही है। समय के साथ साथ लालटेन नहीं जला रहे हैं कि आप परिवर्तन? नहीं, लालटेन से परिवर्तन, लाइट पे तो जरूर आ गए हैं। बचपन में देखते थे लालटेन को रहते थे, लालटेन छापता था। क्या कहेंगे आप? पहले ये जो कह रहे हैं कि पहले लालटेन युग था, अब जो है लाइट युग आया है। वो समस्या था ना, गरीबी था, कोई जो से कोई बाहर नहीं जाता था, गरीबी था, सब यहाँ पर था। आज का बच्चा है वो कहूँ नहीं कहूँ उड़ के जाता है, कमाता है, इसलिए के जो है कुछ आगे बढ़ रहा है। वही तमिलनाडु में जाता है मार खाने, बिहार का बच्चा करता है 12,000 पर नौकरी करता है, जाने आने में खर्चा हो जाता है, क्या कमा के देगा माँ को बाप को। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पब्लिक है सिर्फ सबसे पहला जो समस्या बता रहे हैं बेरोजगारी समस्या। गरीबी सब जो है गरीब मारा जाएगा, हमेशा मारा जाएगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए उससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसको करने दिए, प्रधानमंत्री से चुनेंगे इसी का हम लोग, लेकिन जो इच्छा है वो अपना करें। क्या समस्या है? जैसे 40 बरस से कोसी घर बन रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ, ना उसमें पानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि लालापुर ठहार के पास जल जमाव की समस्या ये कितने सालों से है? 40 बरस से 40 बरस से जल जमाव की समस्या है। हालांकि हम ज़्यादा दूर न बात करके 5 साल पहले का, कई बार ये होता है सांसद चुनते हैं ये आम आवाम, और जब मधुबनी लोकसभा क्षेत्र हो या झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र, जिस भी संसदीय क्षेत्र में अगर यही सांसद अगर सही तरीके से काम करे तो ये जो लोग असंतुष्ट हैं वो असंतुष्ट नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ललित लक्ष्मीपुर होल्ट चौक है ये, और इससे पहले आपने सुना था चाय पे चर्चा। अब चाय पे चर्चा तो बहुत हो गया, अब आप देखिए चौक पे चर्चा। हम जगह जगह पे चौक चौराहे पे ले जा करके उनके मन की बात आपको दिखा रहे हैं। नेता से एक तरफ हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि नेता किस प्रकार से ये जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या एजेंडा है, वहीं पर
चौक चौक पे जाकर लोगों से इनके मन की बात हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे बनते देखना चाहते हैं, और ये जितने भी लोग हैं ये अपने सांसद किसे बनाना चाहते हैं। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़, आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए जगह पे, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।